कमरा ठंडा हो गया था। आर्यन कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन लाल जोड़े में खड़ी वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। घूंघट के नीचे उससे उसका आधा जला चेहरा नजर आने लगा। एक आंख जलकर धंस चुकी थी, दूसरी में सिर्फ खून भरा हुआ था। वो बोली, मेरी विदाई अधूरी रह गई थी। उसकी आवाज में दर्द नहीं, सिर्फ क्रोध था। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम रूही हो ना? औरत ने घूंघट उठाया और मुस्कुराई। हाँ, मैं वही हूँ जिसे आग में जला दिया गया था, जिस दुल्हन ने अपने पति के लालच के लिए अपनी जान दी थी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराई। अब हर उस आदमी को मैं अपना बनाऊंगी जो मेरी मौत की वजह जैसा लगेगा। आर्यन के पीछे दीवार पर लपटें उभर आई, जैसे कमरे में आग फिर से जल उठी हो। उसने दरवाजा को धक्का दिया, पर वो नहीं खुला। रूही धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, आज से तू मेरा दूल्हा है। आर्यन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा हवेली के गेट के पास आर्यन बेहोश पड़ा है। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, जैसे किसी ने उसकी हथेलियों पर नाम लिखा हो, रूही। बूढ़े पंडित ने कहा, वो अब अकेला नहीं है, उसकी देह में अब 2 आत्माएं हैं। आर्यन कई दिनों तक बोल नहीं पाया, लेकिन रात में उसकी आवाज बदल जाती। कभी रोती हुई लड़की की, कभी गुस्से से भरी औरत की। एक रात उसने नींद में कहा, मंडप फिर से सजाना होगा, तभी शांति मिलेगी। गांव वालों ने तय किया कि पंडित की सलाह पर एक शांति पूजा करवाई जाए, लेकिन कोई हवेली के अंदर जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार आर्यन खुद को बोला, अगर उसे शांति चाहिए तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि अब वो मुझसे जुड़ी है। पूजा के दिन पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा हुआ। पंडित ने कहा, जिस जगह वो मरी थी उसी जगह मंडप सजाओ, तभी उसका अपूर्ण कर्म पूरा होगा। लोगों ने डरते हुए हवेली के अंदर वही पुराना कमरा साफ किया। राख अब भी वहां थी और एक कोने में अध जली सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। पंडित ने कहा, यही उसकी अधूरी विदाई की निशानी है। रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। आर्यन मंडप में बैठा था और उसके सामने खाली कुर्सी रखी गई थी, जैसे किसी अदृश्य दुल्हन के लिए। हवा में अगरबत्ती की सुगंध फैली, फिर अचानक मेहंदी और सड़ी मांस की गंध मिलकर फैल गई। दिए की लौ कांपने लगी। फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पंडित चिल्लाया, किसी को दरवाजा मत खोलने देना। पर दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर आई लाल जोड़े में वही दुल्हन। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था, जैसे आग की लपेटें उसे फिर से रूप दे रही हो। वो बोली, मैं आई हूँ अपनी विदाई लेने। आर्यन ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर दिए एक एक कर बुझने लगे। हवेली की दीवारें कांपने लगी।
रूही आगे बढ़ी और उसके सामने बैठ गई। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और बोली, अब तू मेरा दूल्हा है और ये मेरा आखिरी फेरा। हवा ठंडी हो गई पर आर्यन को गर्मी महसूस हुई, जैसे भीतर आग जल रही हो। रूही बोली, मेरे 7 फेरे अधूरे थे, आज मैं उन्हें पूरा करूंगी। हर फेरे के साथ हवेली की दीवारों से आवाज आई, विदाई 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 विदाई। 7वां फेरा पूरा होते ही तेज रोशनी फैली। रूही की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूँ। और उसी पल उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। हवेली की सारी आग बुझ गई। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। गांव वाले अंदर पहुंचे। आर्यन जमीन पर पड़ा था, पर अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी हथेली पर मेहंदी की जगह अब सिर्फ राख थी। पंडित ने कहा, उसकी आत्मा अब चली गई, लेकिन हर बार जब किसी दुल्हन की विदाई अधूरी रहेगी, वो लौटेगी। लोगों ने हवेली के दरवाजे बंद कर दिए और दीवार पर लिखा, यहाँ अधूरी विदाइयां नहीं होती। कई साल बीत गए। रतनपुर अब शांत गांव बन चुका था। और आज भी हर साल शादी के मौसम में जब पहली बार ढोल बजते हैं तो ठाकुर की हवेली पर खिड़की में एक लाल साड़ी लहराती दिखाई देती है। कहा जाता है वो रूही है जो अब हर दुल्हन की रक्षा करती है, पर अगर किसी की विदाई अधूरी रह जाए तो वो फिर लाल जोड़ा पहनकर लौट आती है। कभी किसी दुल्हन को रोते मत छोड़ो, क्योंकि उसके आंसू आत्मा नहीं आग बन जाते हैं, और जब वो आग लौटती है तो पूरा संसार उसकी विदाई में चलता है। अगर ये कहानी आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।